मॉर्निंग। आज हम तवांग सिटी के लिए रवाना हुए हैं। तवांग सिटी बहुत ही खूबसूरत सिटी है। इस शहर में लहासा के बाद सबसे बड़ा बौद्ध मठ इस सिटी में है। तवांग मठ के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर तवांग का म्यूजियम भी है, वहाँ गोम्पा भी है, उसका हम आपको अवलोकन कराएंगे। ये देखिए सिटी साफ़ सुथरी है, हालांकि कुछ जगह जगह रिपेयरिंग का काम चल रहा है, लेकिन कोई भीड़ भड़ाका नहीं, कोई न्यूसेंस नहीं, अच्छे लोग। इस शहर में मैंने एक भी भिखारी नहीं देखा। खास बात ये थी कि इस शहर में कोई भिखारी नहीं है, और जितनी भी दुकानें हैं, शॉपिंग जगह है, वहाँ पर महिलाएं काम कर रही है। दुकान में पुरुष काम नहीं कर रहे हैं, महिलाएं दुकान की मालिक है, आपको हम बताएंगे। और यहाँ कोई न्यूसेंस नहीं है। ये बड़ा शांत और सुंदर शहर है, इसको आपको हम दिखाएंगे। ये जो आप बोल रहे थे ना, weapons used for killing learned during observance, तांत्रिक रिचुअल परफॉर्मेशन, रिचुअल ऑब्जेक्ट मेड ऑफरिंग। ये इनको तांत्रिक रिचुअल में बजाया जाता है। ये तांत्रिक रिचुअल्स के दौरान डांस करने वाले पहनते थे। ये सब देखने बाद में हमारा भी लामा की ड्रेस पहनने का मन हुआ। हमने उसको खरीदी और पहनना सीखा। ये पहनने वाला है पाँव में। जी जी, ये इसको बोलते हैं संदप। जी जी जी, संदप। सिंदप, इसको तुंगा बोलते हैं। ये जो ऊपर पहनते हैं ये तुंगा। जी जी जी। और इसको खिचिन, 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 खिचिन। और ये गंजी को तो गंजी ही बोलते हैं। गंजी बोलते हैं। और इसको थंगा बोलते हैं। थंगा, सेन भी बोलते हैं, थंगा भी बोलते हैं। थमा, थंगा, थंगा, थंगा। सेन भी बोलते हैं इसको। सेन, थंगा, थंगा।
ये सेम का 350 है। इसको पहनना है, इसको अंदर पहन के ना, इसको अंदर पहन के इसको नहीं पहन लेंगे। और इसको पहनना है पहले, ये है इसको पहनिए। पहले। हाँ, ऐसे पहनना है। ये पहन लिया। फिर इसको ऐसे पहनना है, अच्छा इसको ऐसे करना ऐसे करके है। इसके ऊपर पहनना है इसको। जी, जी, जी। ओके ओके। और इसको अभी ये लपेटना कैसे देखना आप? इसे लपेटना है, जैसे साड़ी नहीं लपेटती औरतें। देखो 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 ये एक फोल्ड। एक फोल्ड करना है और इसको इसमें रखना है, इसमें पकड़ना है और इसको ऐसे करके इसमें थोड़ा सा फोल्ड करना है, थोड़ा फोल्ड करना। ऐसे करना है, तब बेल्ट पहनना है। लो बेल्ट लो। बस ये हुई ना बात। ऐसे करना है, ये बेल्ट बन गया। अब इसको ऊपर से ऐसे फोल्ड करना है। हाँ बेल्ट को छुपा दो। बेल्ट को ऊपर एक जो शोल होता है, शॉल कैसी होती है? शोल दो यार तरह ये मेरे को ऊंचा लग रहा है। ये पैंट कैसे देखो आप? हाँ ये शॉल ली। हाँ फिर इसको इसको यहाँ लेके यहाँ दबा करके हाँ। और इसको ऐसे लपेट लिया ऐसे करके और हाथ निकाल लिया। फिर और ये पीछे जाएगा ये और ये हाथ में निकाल लिया। फिर ये निकलती नहीं शॉल। हाँ बस एकदम सही परफेक्ट। ठीक है सर। ये हाथी के ऊपर बंदर और उसके ऊपर खरगोश और उसके ऊपर वो है चिड़िया होती है, इसका क्या सिंबल शो करता है? ये जो मैत्र भावना के हैं। अच्छा। जो मैत्र 4 मैत्र होते हैं हाँ। ना, मैत्र भावना जो भावना कैसे रखते हैं कि जो सबसे नीचे जो हाथी जो पेड़ के नंबर नहीं चढ़ पाते हैं, हाँ। उसके ऊपर में जो निधि नहीं हो, मंकी, मंकी, उसके बाद खरगोश, खरगोश, खरगोश के ऊपर में चिड़िया। चिड़िया। हाँ। अब जब भी जब अपना आपस में बात करते हैं तो बंदर तो चढ़ सकते हैं, लेकिन खरगोश और ये हाथी जो पेड़ पे नहीं चढ़ पाते, क्योंकि अपना मैत्र भावना से ऊपर पेड़ में चढ़ के जहाँ से जितना फल मिलेगा वो उससे एक एक दे के अपना आपस में ओके, बात ओके। करके इस प्रकार की जो हम लोग रखते हैं, एक दूसरे से वो मिलता रहे। एक दूसरे से मिलते बहुत रहे। बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा। नाम क्या आपका? लोग ओके। यहाँ से तवांग शहर का बड़ा सुंदर नज़ारा दिखता है। ये बौद्ध मठ ऊंचाई पे है। ये एक पहाड़ी पे बना हुआ है। बौद्ध मठ का जो चयन किया गया था वो एक जादुई घोड़े के द्वारा किया गया था। घोड़ा आके यहाँ रुका, तब ये तय हुआ कि यहाँ मठ बनाना चाहिए। तवांग अरुणाचल प्रदेश प्रांत का एक शहर है जो तवांग जिले का मुख्यालय भी है। तवांग अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है। तवांग की उत्तर पूर्व दिशा में तिब्बत, दक्षिण पश्चिम में भूटान और दक्षिण पूर्व
में पश्चिम कमेंग जिला स्थित है। तवांग हिमालय की तराई से समुद्र तल से 3,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि इसकी ऊंचाई 8,757 फीट पे है। लामा जी के आग्रह पर हमने यहाँ ठहर के और बटर टी पी, यानी चाय के अंदर घी डाला हुआ था, बटर टी। और इसके बाद में एक यहाँ विजिटर्स बुक रखी हुई है, तो उस विजिटर्स बुक में हमने अपना कमेंट भी लिखा है। बटर टी मुझे तो ठीक लगी, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं रही मुझे तो। इस विजिटर्स बुक में हमने भी अपने हस्ताक्षर किए और अपने आगमन का एविडेंस इसके अंदर लिखा, कुछ कमेंट लिखे, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ तवांग बौद्ध मोनेस्ट्री आकर के। वेरी गुड। बड़ी साफ सुथरी सड़कें, भीड़ भड़ा बिल्कुल नहीं है। इतना सुंदर तवांग मैंने ऐसा शहर नहीं देखा पहले कभी। जब मैं आया था तब मेरी इच्छा थी कि मैं बौद्ध मठ में बैठकर कुछ ध्यान आदि की विधियाँ सीखूं। मैंने वहाँ लामा जी से बात की तो उन्होंने कहा, साहब यहाँ बाहर वालों के रुकने के लिए ऐसी कोई सुविधाएं नहीं हैं। तवांग शहर के बीच में ये एक धर्मा कैफ़े है जो बहुत ही साफ़ सुथरा कैफ़े है। यहाँ चाय, डोसा वगैरह खूब सारी सामग्री खाने को मिल सकती है। अच्छा कैफ़े है, हमने भी यहाँ नाश्ता किया। तो और यहाँ बुक्स भी है पढ़ने के लिए। आप यहाँ चाय का आनंद लेवें और साथ में बुक्स भी बैठ करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ जितने भी रेस्टोरेंट है, दुकानें हैं, यहाँ हमने देखा कि यहाँ की मैनेजर महिलाएं हैं। बहुत अच्छी बात लगी मुझे। तो चलो हमने इस धर्मा कैफ़े का आनंद लिया। ये तिब्बत का फ्लैग है और दलाई लामा का है, और यहाँ पे हमने चाय नाश्ता की। अब समय आ गया कुछ शॉपिंग करने का। अपने मित्र परिवार के लिए कुछ गिफ्ट परचेज करनी है, तो यहाँ हम अब मार्केट में शॉपिंग के लिए गुजर रहे हैं। शहर के बीचों बीच बुद्धा की बहुत ऊंची प्रतिमा है, वो हम देखने आ पहुंचे हैं।
फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। ये 1962 के वार का मेमोरियल बनाया हुआ है वीर शहीदों के नाम से। इस वार मेमोरियल में ये सरदार जोगेंद्र सिंह, जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, की स्टेचू लगी हुई है। और इस वार मेमोरियल में जब हम गए तो वहाँ पे एक जवान ने 1962 के वार के बारे में पूरा बताया। उसका एक मॉडल बनाया हुआ था, लेकिन मॉडल की फ़ोटोग्राफी मना थी, इसलिए हमने मॉडल का फ़ोटोग्राफ नहीं लिया। लेकिन जो जवान ने बताया वो उसके जुबानी आप सुनिए। रेड कलर की लाइट ये मैकमोहन लाइन को दर्शाती है। 890 किलोमीटर ये वाली लाइट ये उस समय बनाई गई थी जब अरुणाचल स्टेट वाला किया था, ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश भूटान और तिब्बत मैकमोहन हैंगरी नाम के थे कोई, उन्होंने बनाई थी। 890 किलोमीटर जो जी चाइना नहीं मानता। ये ब्लू कलर की लाइट ये LAC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन एक्चुअल कंट्रोल। ये है 45 किलोमीटर। उसके बाद पिंक कलर के फ्लैग चाइना की पोस्टों को दर्शा रहा है, चाइना की पोस्टें। येलो कलर के फ्लैग इंडिया की पोस्टों को दर्शा रहा है। ऑरेंज कलर के फ्लैग जो हाइट एंड फीचर को दर्शा रहे हैं। ग्रीन फ्लैग इस पूरे इलाके को 3 सेक्टरों में बांट रखा है। जिम्मेथांग सेक्टर, यहाँ पे अभी हमारे 24 सिख तैनात है। लॉन्ग रोल ऑफ बटालियन यहाँ पे हमारे क्या है 10 गढ़वाला भी तैनात है। और बुमला में हमारे 11 जैक तैनात है। नीली कलर की लाइन ये क्या है नदी और नालों को दर्शा रही है, पानी को। और ये रेड कलर, और रेड कलर जो है रोड एंड ट्रैक्स को दर्शा रहे हैं। थागला रिज पे 9 पंजाब 10 अक्टूबर 1962 में थागला रिज पर यहाँ पे हमारे 10 जवानों की पेट्रोलिंग जाती है। चाइना उनको दुश्मन समझ के बर्बाद कर देता है। फिर 21 अक्टूबर 1962 में धौला और भवानी पोस्ट पे चाइना भारी मात्रा में आर्टिलरी करता है और हमारे 281 जवानों को मार गिराता है। चाइना के लिए इन्फिल्ट्रेशन के लिए ये वाला रास्ता साफ हो जाता है। चाइना इधर से इन्फिल्ट्रेशन करता है और न्यामचू नदी के रास्ते बारबंगचू नदी में 14 दिन का होल्ड करता है। यहाँ पे उनका क्या है हथियार, अम्निशन और खाने का सामान खत्म हो जाता है। फिर जब बुमला में अटैक होता है जोगेंद्र सिंह साहब पर, तो जब उनको बंदी बनाया जाता है तो ये वाला रास्ता उनका साफ हो जाता है। इधर से उनको हथियार अम्निशन सप्लाई होता है। और 17 नवंबर इंडिया चाइना वार को मॉडल के जरिए हमें समझाया गया था, लेकिन मॉडल की फोटोग्राफी लेना मना था, इसलिए हमने मॉडल का फोटोग्राफ नहीं लिया। केवल जो गाइड किया था उसके बारे में आप सुनो। चाइनीज को मारते हैं। ये बीच का इलाका क्या है 8 किलोमीटर है। ये अभी 8 ये अभी चाइना ने कच्चा कर रखा ये है। चाइना बॉर्डर और ये अपनी LOC। ये हाँ 8 किलोमीटर। हाँ तो ये बीच का इलाका क्या है 8 किलोमीटर है। ये अभी चाइना ने पकड़ रखा है। चाइना ने ऑक्युपाई करके रखा है। हाँ जो कि हमारा था। अभी ये ऑक्युपाइड है। हाँ ऑक्युपाइड बाय चाइना। हाँ
1947 में इंडिया हमारा आज़ाद हुआ था और 1949 में 49 में चाइना आज़ाद हुआ था। चाइना ने अपना 10 साल किया है, अपने देश को विकसित किया और 1959 में 59 में तिब्बत पर अटैक किया। ये पूरी जमीन पहले तिब्बत की थी। चाइना ने तिब्बत पर अटैक किया और जब तिब्बत के राजा दलाई लामा जी थे, उनको अपनी जान का खतरा हुआ तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू से शरण मांगी, मैं इंडिया आना चाहता हूँ। इस रास्ते वो इंडिया आए और यहाँ पे मोनेस्ट्री में इनको ठहराया गया। 5 आश्रम रहते ने इनको गाड़ा बना दिया और जब 1962 में इंडिया पे अटैक हुआ तो क्या है, दलाई लामा जी को इनको शिफ्ट किया गया। ये कैप्चर कर लेते चाइनीज इंडिया, ये 2 ही थे उस समय। ये 0.22 बोलते हैं, ये 1 ये चाइनीज के कल्चर वेपन है, पूरे कल्चर का वेपन। ये चाइनीज वेपन है। वार मेमोरियल म्यूजियम देखने के बाद में हमने लाइट एंड साउंड शो देखा। 6:20 पर हमारा शो शुरू हुआ। उसके अंदर 1962 के वार की फिल्म बनाई हुई थी और पूरी अच्छी जानकारी दी गई थी।